भैया कैश आप डिपॉजिट करवा दो। मैंने कहा रिसिप्ट दोगे? तो उन्होंने बोला नहीं जी हम रिसिप्ट तो नहीं देंगे, बट सारे कस्टमर करते। मैंने कहा भैया रिसिप्ट नहीं दोगे, कल को आपने नौकरी छोड़ दी, समझ नहीं उखड़ गई भाई, पूरा करके बातें, मतलब एकदम गुस्सा हो गई भाई, गुस्सा। एंड आई वाज हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल मैं बैग लेके आ गया हूँ, मनोज भाई आ रहे हैं यहाँ पे चेकआउट वाली फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। सुबह कितने बज रहे? 7:12, 7:15 को हमने कैब बुलाया था और हमारी टोयोटा कैमरी आ गई है। ओह 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 वाह टोयोटा वाह, बट साला टैक्सी में चल रही है ना, ये बड़ा दुख हो रहा है। खैर थाईलैंड है, यहाँ पे तो सारी टैक्सी चलती है। चलो अभी फॉर्मेलिटी करते हैं। दीदी थोड़ा अंदर रूम वूम चेक कर देगी कि टॉवल और बाकी सारी चप्पलें वगैरह मैंने चुराई तो नहीं है, अपने बैग में रख के ले तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो वो चेक करेंगी, उसके बाद आके दीदी हमें बोल देंगी भैया आप जाओ। मजा आ रहा है गुरु? हाँ, थाईलैंड की धरती से निकल के कैसा लग रहा है तुम्हें? बैग कह रहा मज़ा नहीं आ रहा है। ये हमारी गाड़ी किसी और की गाड़ी है भाई? नहीं यार, ये तो कुरूला है। यू वांट द वाउचर? Yes. या। ขอบคุณค่ะ गुड मॉर्निंग। Good morning. You are breakfast already? Take breakfast already. ब्रेकफास्ट नो, विल हैव इट एट द एयरपोर्ट। हाउ मच टाइम विल इट टेक? 1 hour. 1 hour। Yes. अच्छा दीदी जल्दी चलो फिर। आज भी पूरी सब्जी नहीं था यहाँ पे। ये पूरी सब्जी नहीं हाँ खाएगा मैंने भाई। बोल दिया ना, मैंने कहा तभी नहीं खा रहा हूँ मैं। हाँ तो अभी दीदी को मैंने पूछा कि दीदी कौन सी गाड़ी है ये? Okay. Not forget anything. No anything. forget, no No forget, forget, no no forget। Your passport keep already. Oh, Yeah. अरे मैंने पूछा अभी दीदी से, हाँ। दीदी कौन सी गाड़ी में लेके जा रही हूँ मैं एकदम से अंदर आके बैठ गया था, मैंने नोटिस नहीं किया कौन सी गाड़ी टोयोटा है। करोला अल्टिस। अरे सुनो तो सही। हाँ। तो दीदी कहती हाँ ओके आई विल चेक एंड टेल यू व्हिच Please check everything because my company have many cars. अच्छा मैंने Yeah. हमें च्युइंगम दे, कह रहे कि बस 10 बात। Give me 10 baht. Give me 10 baht. You understand Hindi? Yeah. Oh, you understand? Little bit. Yeah. Okay. You love Fortuner, driving Fortuner, or you love this Yes. car? I love Fortuner I love Fortuner too. because Fortuner can look around. या और मनोज भाई ने अपना चैनल भी ओपन कर लिया है। वहाँ पे व्लॉग 14 या 15 अगस्त से आएंगे, 14-15 अगस्त से, मतलब इंडिपेंडेंस डे के समय। बस बस। अरे गुरु तब आप तो एकदम सलमान खान निकले ना, जैसे ईद पे। तो वर्ल्ड ऑफ मनोज, वर्ल्ड ऑफ मनोज प्लीज जाके मनोज भाई को सपोर्ट दिखाना, ठीक है? यू आर ड्राइविंग ऑन मैनुअल ऑन फर्स्ट गियर। Pardon? Yes. Yes. See, if you do like this, now the car will change gear. It was on manual. Now it's on drive mode. So now RPM has gone down. You didn't know that? आप सबसे पहले गियर पे चला रही थी, मतलब फर्स्ट गियर पे। भाई दीदी मालिक का बना रही है। अब देखो 2000 RPM, 1500 और RPM। आवाज भी नहीं है। 100 बात। हाँ। Oh my god! सही टाइम पे पहुंच गए भाई, मतलब 45 मिनट्स में पहुंच गए अपन। बहुत टाइम है हाँ, भाई। वो हमने गियर वो मैनुअल से ड्राइव मोड पे कर दिया था ना, तो दीदी ने मस्त 100-120 के स्पीड पे भगाया हमें और जल्दी पहुंचा दिया, इसीलिए मैंने किया भी था। मैंने कहते 40 की स्पीड में तो पहुंच गया, तेल खत्म हो गया तो अलग। नहीं दीदी ने देखो 1 घंटा उसी हिसाब से बताया था कि हाँ। पहले गियर पे चला रही थी तो आपने 15 मिनट बचा दिए उसको बता के कि गियर कैसे लगेगा सही, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। नहीं तो दीदी ने तो ठीक बोला था 1 घंटे में बचाऊंगी। नहीं खुल रहा। अनलॉक ऑल द 4 गेट। नहीं ऐसा नहीं खुलेगा। वेट I'll tell you। Yes. So you have to unlock all the 4 gates Okay. and then 100 बात 200 baht 300 together. I remember. पता चलना था कि ये करना है भाई। भाई दीदी आज अगर रोक लेती, आप टोयोटा ले लो। नहीं दीदी मुझे रोक लेती आज। ओके बाय मैम, बाय, हैव अ गुड डे, बाय। भाई ये है अपनी थाई स्माइल और ये डोमेस्टिक वाला एंट्री है। तो देखो एकदम भीड़ ही नहीं है, ये सही चीज़ है भाई। इस एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती। ये कौन सी फ़्लाइट है भाई, इस पे इतनी भीड़ क्यों है? दीदी ने इमरजेंसी एग्जिट विंडो दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी क्या है ना कि उसमें ज़्यादा लेग स्पेस रहता है और विंडो तो विंडो होती है भाई तुरंत अपना काम हो गया और इमरजेंसी एग्जिट विंडो मिल गई भाई। बहुत सही किस्मत है आज अपनी, बहुत सही किस्मत है।
आई थिंक यहीं पे जाना है शायद। भाई भूख लग गई है और कुछ खाने के लिए अभी खोजते हैं। अपना गेट नंबर 9 है, शायद आखिरी गेट ही है अपना। हमेशा सबसे ज़्यादा ही चलना पड़ता है, पर ठीक है यार, अभी कुछ कर नहीं सकते। कुछ खाने के लिए खोजते पहले, हल्का फुल्का सस्ता सुविस्ता टिकाऊ। थाई बात बहुत है भाई अपने पास। हाँ, खर्च ही नहीं किए कहीं, क्या ही करते। दिन में दिन डे टूर पे निकल जाते 1400-1500 भात में, अपना पूरा दिन का सिंगा सिंगा सिंगा। I'll have butter one, plain one and coffee लेते हैं। हाँ ये स्वादी कराब। भाई हमने बहुत सारी चीज़ें ली, सिर्फ 265 भात आया। तो यहाँ पे रेट बहुत सही है ना। हमारे जो इंडिया के रेट्स है ना उसके हिसाब से बहुत सही है रेट। हाँ। ये नॉर्मली देखो एयरपोर्ट पे से रेट होते नहीं है। कैपेचिनो सिर्फ 55 भात को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 120-130 रुपए की हाँ होगी यार। एग्जैक्टली जस्टिफाइड है यार। एग्जैक्टली Have 5 रुपीज़। 5 रुपीस। हाँ सॉरी 5 भात भाई। अपनी जो थाई स्माइल है ना, सॉरी अभी तो दिख नहीं रहा है, बट 9:45 पे जो आपको दिख रहा है ना वो अपनी फ़्लाइट है। और भैया अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। हाँ 9:15 पे बोला था। अरे यार क्या मैसेज आ गया, पावर बैंक्स आर नॉट अलाउड, विस्तारा का मैसेज। आज एक्चुअली मेरी बैंकॉक की भी फ़्लाइट थी जो कि मैं छोड़ रहा हूँ। कैंसिल नहीं करा है। हाँ कैंसिल नहीं की? नहीं कैंसिल नहीं की। वो कुछ रिफंड आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। अब तो वो नॉन रिफंडेबल है ना, कुछ नहीं। वही उल्टा मेरे से बोल रहे हैं 2000 रुपये देना पड़ेगा आपको कैंसिल के लिए। अरे भाई वाह। सच्ची आ रहे हैं देने, आ रहे हैं। तो अपन ना देखो यहाँ से ना डायरेक्ट मतलब इंडिया भी जा सकते हैं, बट अपन को तो जाना था नहीं, सॉरी बैंकॉक है, क्योंकि अपना होटल वहाँ पे बुकड है। और अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मैंने शायद आपको बताया था। भाई मस्त वाला लेग स्पेस यार। ऐसे नॉर्मली ना इतना लेग स्पेस मिलता नहीं है। लेकिन देख रहे हो किस्मत कितनी जबर है अपनी। हाँ किस्मत जबर है भाई। आते हुए भी जाते हुए भी। हाँ वैसे ये ज़्यादा देर की फ़्लाइट है नहीं, 1-1.5 घंटे में। एक घंटा ना, फ्लाइंग टाइम 1 घंटा। 1 घंटा फ्लाइंग टाइम। बट अपने को तो बैठने से मतलब है। देखो मस्त आराम से, एक तो विंडो, ऊपर से लेग स्पेस। हाँ इससे ज़्यादा झन्नाटेदार। 5 मिनट के अंदर बोर्डिंग कंप्लीट करके 5 मिनट के अंदर रिवर्स गियर मार दिए भैया। मतलब रिवर्स गियर क्या मारती है। देखो कभी कभी ना मैं ये ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें करूँ ना तो उसको सीरियसली मत लेना। मेरे को पता है कि भैया रिवर्स गियर नहीं मारे। हाँ आगे से एक टेम्पो है जो आगे भैया को ढकेल रहा है। तुम बोल लो पहले। मुझे तो इस फ्लाइट पे ना थोड़ा सा डर सा ही लग रहा है, क्योंकि भाई एक तो 15 मिनट लेट थी भाई। टाइम मेकअप करने के चक्कर में ना आधे पैसेंजर बैठे भी नहीं, पीछे रिवर्स मार दिया। कह रहे चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जैसे ऑटो नहीं होता तो वैसे कि चलते ऑटो में चढ़ जाओ, तो वैसे कह रहे धीरे धीरे चला रहा हूँ, चढ़ जाओ यार। तुम लोग भी हड़बड़ा के चढ़ रहे हो। अब ना तुरंत रिवर्स मारते के साथ ही तुरंत रनवे पे भी ले आए भाई। यहाँ देखना ये तेज़ उड़ाएगा, ये पक्का तेज़ उड़ाएगा भाई। वो रहा सामने रनवे, और रनवे के बाद सीधे समुद्र। भैया उड़ा लेना, ऐसा नहीं कि भाई रोड ले चलना। टाइम से टायर उठा दियो। एक इसके बाद सीधे समुद्र है। ये देखो इसका टावर कहाँ पे है, ऊपर। ATC का टावर देखो एकदम ऊपर। नहीं ठीक तो कर रहा है, पेस बना के चल रहा है ना। सीधे छठा गियर, सीधे छठा गियर। हाँ भैया दीदी की तरह पहला गियर पे ही मत चलाते रहे। पता चला 5,500 RPM पे पहला गियर पे चला रही है। बैंकॉक की पावन धरती पे आपका स्वागत है। बस हम धरती पे उतरने ही वाले हैं, अभी हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हमेशा लास्ट गेट मिलता है भाई। देखो कितनी दूर चलना है ना। अभी यहाँ से जाके बैगेज पहले उठाना है। मैं तो निकल जाऊँगा यहाँ से बाहर, और मनोज भाई यहाँ से चलेंगे इंटरनेशनल टर्मिनल पे। बाकी मौसम ठीक ठाक है, यहाँ तो ज़्यादा धूप दिख नहीं रही है। बाकी धूप का क्या ही करना, यहाँ पे वैसे भी कोई आइलैंड वाइलैंड है नहीं। अपने को जो 2-3 काम निपटाने हैं वो करेंगे भाई। एक और प्लान है यहाँ पे ना, मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब वो MBK हाँ MBK मॉल है भाई। वहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, तो वहाँ एक बार आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। क्योंकि दुबई तो बहुत फेमस है
एप्पल प्रोडक्ट्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इधर का ग्रे मार्केट भी आपको दिखाएंगे। थाईलैंड में आपको कार मॉडिफिकेशन का मार्केट भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ अपने को जाना है। तो भाई जब ये सारी चीज़ें ले जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार बैंकॉक से मैं जो लेने आया हूँ वो बैंकॉक से ही क्यों ले रहा हूँ, और उसके लिए कितना बड़ा हमने वो चक्रव्यूह रचा था। तो उस चक्रव्यूह को क्रॉस करके उसको अपने साथ ले जाना है इंडिया। अब बैठ के आराम से वेट कर। अरे गड़ रहा है भाई, गड़ रहा है भाई। 3080 साल के बाद भी हमारा लगेज नहीं आया है और ये बेल्ट पूरा खाली है। क्यों भैया? इधर जो ली मेरिडियन इस टाइप का होटल वाला कोई है तो उसके पास जाके हम ही है भैया, हम ही है। उधर जाके बोल देंगे भैया हम तो थे ही नहीं हम। हाँ, पार्क भी ठीक लग रहा है। अरे इधर से बंद है, इधर चलो, गाड़ी मोड़ो भाई, गाड़ी मोड़ लो। उधर पार्क वाले भैया के पास हम गए, तो गए क्या मतलब दूर से उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं है। तो उन्होंने हमें देख के ही समझ गया भैया तुम अफोर्ड ना कर पाओगे। चलो कोई नहीं, यहाँ से बहुत दूर है भाई, 1-1.5 घंटा लगता है पहुँचने में। अच्छा, यहाँ पे कोई भी अंदर आ सकता है। चलो ये भी सही है भाई। तो हम बाहर आ गए और अब खोजेंगे अपन टैक्सी, उसके बाद हाँ मेरा सलाम। क्या बैंकॉक की धरती पे बड़े टाइम बाद आया हूँ भाई। है ना, मैं तो कह रहा हूँ फ्लाइट छोड़ दो, मेरे साथ चलो, 2-3 दिन मस्त यहाँ पे घूमते हैं। हम फिलहाल है 2nd फ्लोर पे और अपने को ग्राउंड फ्लोर जाना है। यहाँ पे ये सारी टैक्सीज ना बहुत एक्सपेंसिव है यार। ये AOT स्वर्णभूमि एयरपोर्ट वाली टैक्सीज हैं, मतलब टोयोटा कैमरी, इसूजू, MUX, तो ये सारी गाड़ियाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है। इतना तो हम नहीं कर सकते ना, तो हम जा रहे हैं आगे। हाँ, नीचे जाएंगे, वहाँ से सस्ती सस्ती टोयोटा वाली टैक्सी लेंगे, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा क्रोला, ये सारी आपको ना यहाँ पे एक्सपेंसिव वाली चीज़ें मिलती हैं। तो जब भी आप बैंकॉक एयरपोर्ट आओ और आपको पता है कि बस भी लेनी है ना, तो वो भी नीचे से ही मिलेगी। हरी पीली टैक्सी मिल गई अपने वजह से। मुंबई में है ना काली पीली टैक्सी, यहाँ पे हरी पीली टैक्सी। अपन तो फॉर्च्यूनर में जाएंगे भाई। ग्राउंड फ्लोर पे आके ना आपको रेगुलर टैक्सी और इसके लिए ना यहाँ से कटवाना पड़ेगा स्लिप। ये इधर है क्या ऑटोमेटेड या फिर पब्लिक टैक्सी सर्विस, ये बने हुए काउंटर्स। हमने गलती से ना वैन का पर्ची निकाल लिया था, तो वैन का पर्ची नहीं निकालना है, हमें नॉर्मल कार का पर्ची निकालना है। तो वो देखना पड़ेगा भैया कार का पर्ची कहाँ है। गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश में एक ही चीज़ लिखा हुआ था। अरे अरे टकरा गया भाई, टकरा गया। तोड़ ना दे इनका सामान। फॉर टैक्सी ओनली। हाँ निकालो। गेट टिकट। अच्छा, फॉर टैक्सी और वैन, फॉर टैक्सी ओनली। ओके, पिकअप टिकट 34 नंबर पे जाइए। 34 नंबर ये है टैक्सी। ये 40 है और वो भाई साहब इनोवा। नहीं, टोयोटा करोला। मेरे को टोयोटा फॉर्च्यूनर क्यों नहीं मिला यार? फिर से निकाल लूँ क्या टिकट? नहीं भाई, वो मारेंगे पकड़ के। अरे देख तो किसी को पता थोड़ी ना कि 34 नंबर मेरा निकला। बार-बार पागल बना रहा है। अरे 34 नंबर मेरा निकला, पता नहीं चलेगा ना। रुको तो एक बार वेट कर रहा है, उसको पता लग गया। देख रहा है। रुको। गेट टिकट। भाई वो आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, वो अपने आप आएगा। नहीं ठीक है। भैया बार-बार वो आ जाएंगे यहाँ पे ढूंढते हुए। सुनो तो 41 देखो, 41 पे कौन सा था? हमारा कागज वेट कर रहे हैं। अरे 41 पे फिर से करोला भी वही है, करोला ही है। संभाल ले। बाय बाय बाय। बहुत अच्छा लगा। सेम यार। ये अब दोबारा से कारवां जो है बाहर वाला फिर से स्टार्ट। पहले तो अभी लोकल ट्रिप स्टार्ट होगा। हाँ लोकल ट्रिप मारते हैं। हाँ चंद्रताल रूफटॉप कैंपिंग। सुलज भाई से बात करते हैं ना। भैया थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को, GPS ऑन करना पड़ेगा। चलो भाई बैठ गए। हाँ हाईवे ना। सॉरी हाईवे हाईवे। Take the expressway to the expressway toll 75 baht. ओके 75 बात। ओके एक्सप्रेसवे टोल। ओके तो ये गूगल से भैया ने मेरे को बताया कि 75 बात आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं भैया। और एक और सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने, प्लस एयरपोर्ट सर्विस 50 बात एंड लगेज 20 बात। तो कहीं लिखा नहीं था भाई, इसमें लिखा है क्या? हाँ लिखा है एयरपोर्ट ड्राइवर, ठीक है, लेकिन लगेज का कहीं नहीं लिखा है। 50 बात तो देखो इधर लिखा हुआ है भाई, बट 20 बात भैया क्यों मांग रहे हैं? हाँ चलो ठीक है, कौन झगड़ा जमझट मोल लेगा। ओके थाईलैंड गुड। और बोले तो यहाँ से एयरपोर्ट भी थोड़ा सा दूर ही है, मतलब एयरपोर्ट से जहाँ पे हम जा रहे हैं वो 25 से 1 किलोमीटर के आसपास है। प्लस टैक्सी के पीछे आपको ये मिल जाता है भैया, देख लो ठीक है। पहला किलोमीटर 35 बात।
800 meters. ซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3 भाई हमने जीपीएस लगा दिया भैया का कि भैया इस रास्ते से चल लो आप, तो भैया अब वो जीपीएस से अपना चलते रहेंगे आगे से, जैसा जो होगा तो अपना बैटरी बचेगा और नेट बचेगा। देखा चालाकी, देखा मेरा चालाकी। ये जो पूरा सुखमवित रोड है ना, ये समझ जो भैया धौला कुआं है दिल्ली का, या फिर मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, हमेशा जैम, हमेशा जैम। हाँ, एक गुलाटी टेलर गया था, मतलब गुलाटी टेलर यहाँ तक पहुँच गए, थाईलैंड में भी सूट वूट सिल रहे हैं। ये बताओ, दिल्ली से सीधे थाईलैंड, वाह, ये तरक्की इसको कहते हैं भाई। लाइफ में अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है, गुलाटी टेलर जैसा। यहाँ भी जोमेटो वाले जो भैया है ना, बहुत तेज़ चलाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो कितना तेज़ गए। अगर इस अपार्टमेंट में मेरा घर होता, मतलब घर होता, हो नहीं सकता है क्योंकि बहुत महंगा होगा, ठीक है, अपने रीच से बाहर है, बट इस अपार्टमेंट में मेरा घर होता तो मैं तुरंत बेच देता, क्योंकि क्यों जाम में फंसना भाई। डेली सुबह शाम घर निकलने में भी 10 बार सोचना पड़ता। अपना क्या है कि आराम से तुरंत गोल्फ कोर्स रोड पहुंच जाओ, ब्लूटूथ हाई क्वालिटी जाके कॉफ़ी पी लो। यहाँ से तो निकलने में भी कितना सोचना पड़ता है। देखो ट्रैफिक देख लो भैया आगे। गोल्डन ट्यूलिप, या गोल्डन ट्यूलिप पहुंच गए जी हम अपने गंतव्य स्थान पे। अच्छा हाँ, यही रिसेप्शन है भैया। अरे गद्दा इतना बाहर लगा है, ख़राब हो जाता होगा ना, रात भर में ख़राब हो जाता होगा। व्हाट्सअप अपने है नहीं तो एयरपोर्ट छोड़ने का कोई टेंशन ही नहीं। बाकी अभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। एक बैग है भैया, एसेस करें। द बुकिंग इज इन द नेम ऑफ विकास दयाल। विकास दयाल, या 3 दिन हम इसी होटल में रखने वाले हैं। 4-5 हज़ार रुपये का कमरा था, हमने बुक कर लिया था क्योंकि डिसेंट था, सुखमवित रोड पे ही था। भैया फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, भैया निकाले। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। ये दीदी मेरे से कह रही है कि पैसे दो, डिपॉजिट करो या क्रेडिट कार्ड दो। एंड ये कहीं भी होटल के बुकिंग में नहीं लिखा था, बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी तो दीदी मेरे से डिपॉजिट मांग रही हैं। हाँ, तो भाई अपने को तो डिपॉजिट देना नहीं है क्योंकि बाद में झाम ताम होता है। आस्क फॉर डिपॉजिट। I was staying in Phuket. It didn't ask for whatever I will use. I will pay. Okay, so I check nice room for you, sir. Mr. Joe. No, deposit is not required. Can I speak to your GM or anyone who is senior than you? No. I want to speak to him. I have made the booking. I have paid for the booking. Deposit is not required. In anything that I use, I will pay for that. बहुत ही नाटक है यार, बहुत ज़्यादा नाटक है। आई एम ट्राइंग टू, मतलब ये ज़बरदस्ती ना, आप जब चेक इन करोगे ना तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ बताता हूँ, अभी भैया के साथ चल रहे हैं हम रूम में। चलो भैया। Mr. 40 for you. नो आई डोंट नीड दैट, सॉरी आई डोंट नीड दैट। चलो थैंक यू। ओके जी, सो दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ द वॉशरूम। अभी बताता हूँ नीचे क्या हुआ, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अपने लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो ठीक है यार, आप कभी भी नए कंट्री में जाते हो ना तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी रूम का टूर देना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा किंग साइज़ बेड है जहाँ पे हम लोटेंगे, और ये हमारा सोफ़ा है जहाँ पे हम बैठेंगे, और ये हमारा वर्क स्टेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम अपने को यहीं पे निकालना है। बाकी रूम से व्यू नॉट दैट ग्रेट, मतलब वही बड़ी बिल्डिंग्स, कुछ नज़ारे नहीं। सो एग्जैक्टली अब बात करते हैं कि नीचे हुआ क्या। तो मैं पटाया भी गया और बैंकॉक भी आया, लास्ट टाइम भी आया था, और इस बार फिर से 3-4 साल बाद फिर से आया। तो कभी भी ना डिपॉजिट, मतलब हमेशा डिपॉजिट के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया गया। यहाँ पे गोल्डन ट्यूलिप, मैं सुखमवित में रुक रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे फोर्स किया गया कि आप डिपॉजिट दो या फिर अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दो। मैंने उनको बोला कि भाई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज कल को मैं इंडिया चला जाऊँ और मेरे कार्ड से अगर विड्रॉल हो तो मैं फिर बैंकॉक थोड़ी ना वापस आऊँगा। सो आई डोंट वांट टू शेयर माय क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। दो मेरे पास कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 7-8 कार्ड कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ, बट आई डिडंट वांटेड टू शेयर दोज डिटेल्स। आई टोल्ड हर कि वॉट एवर आई विल कंज्यूम आई विल पे फॉर दैट इमीडिएटली। और मैं रूम सर्विस में जो भी खाना मंगाऊंगा या कुछ भी मंगाता हूँ होटल से, तो मैं इमीडिएटली आप मुझे बिल दोगे, जैसे हम अपने नॉर्मल कहीं भी होटल्स में पे करते हैं। इंडिया के किसी भी होटल्स में आपको ऐसा ही रहता है। इनफैक्ट फुकेत में भी जब हम 4-5 दिन रुके थे तो एग्जैक्टली ऐसा ही था। मैंने उनको वो समझाने की कोशिश की, बट दीदी मेरी बात ही नहीं मान रही। दीदी उखड़ गई, दीदी कह रही है भैया देना तो पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ भैया दूंगा नहीं। तो अब इन दोनों चीज़ों में क्या हुआ ना कि हमारे बीच में हो गया जी ईगो क्लैश। ईगो क्लैश तो हो ही जाता है ना,
क्योंकि भाई मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्ड डिटेल्स आर समथिंग वेरी वेरी पर्सनल एंड आई कैन नॉट शेयर दैट विथ यू। दीदी आप प्लीज़ बात समझो, ठीक है? ये डिटेल्स आप CVV नंबर नोट कर लोगे और आप बाकी सारी चीज़ें अगर नोट कर लोगे, और मेरा इंटरनेशनल डेबिट अगर अलाउड है मेरे कार्ड पे, अब तो भैया आप इंटरनेशनल डेबिट मार लोगे, हाँ, जो कि मैं अभी करके आया हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं कैश कैरी कर रहा हूँ, उतने कैश में होगा नहीं होगा। देन शी आस्क्ड कि आप कैश डिपॉजिट दे दो, भैया कैश आप डिपॉजिट करवा दो। मैंने कहा रिसिप्ट दोगे? तो उन्होंने बोला नहीं जी हम रिसिप्ट तो नहीं देंगे, बट सारे कस्टमर करते। मैंने कहा भैया रिसिप्ट नहीं दोगे, कल को आपने नौकरी छोड़ दी तो मैं बिना रिसिप्ट के किसको दिखाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या बताऊंगा कि मैंने आपको पैसे दिए थे? 3000 बात मांग रही थी मेरे से। 3000 बात इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब 1 रुपए भी वॉज नॉट, मतलब वो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, लॉजिक इंपॉर्टेंट था कि भैया जब मैं आपको 3000 रुपए डिपॉजिट के तौर पे दे रहा हूं तो क्या उस 3000 का आप मुझे रिसिप्ट दोगे? भैया विकास दयाल यहाँ पे चेक इन कर रहा है और 3000 रुपए डिपॉजिट दे रहा है, तो भैया इसको 3000 रुपए का डिपॉजिट का रिसिप्ट दे दो, ताकि 3 दिन बाद जब चेकआउट करे तो ये दिखा के भैया अपने 3000 ले लेगा। मान लो उस समय आप जॉब पे नहीं हो या फिर कुछ भी हो जाता है आपके साथ, भगवान ना करे, तो मैं किससे मांगूंगा? कह रही है नहीं। मैंने कहा भैया इसका लॉजिक समझा दो, कार्ड में देना नहीं चाहता, कैश आप लेना नहीं चाहते, मतलब कैश आप लेना चाहते हो लेकिन रिसिप्ट नहीं देना चाहते, तो हम कहाँ हैं, एक कॉमन पॉइंट पे कहाँ पे आए? अब दीदी समझ ही नहीं रही है, दीदी समझ ही नहीं है, उखड़ गई भाई, पूरा करके बातें, मतलब एकदम गुस्सा हो गई भाई, गुस्सा। एंड आई वाज स्माइलिंग एंड टेलिंग नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैंने भी कहा नहीं ये तो नहीं करने वाला मैं, आप प्लीज़ अब मैंने जहाँ से भी होटल बुक किया, मैंने कहा आप एक काम करो दीदी, आप इसको कैंसिल कर दो। जो 12-13 हज़ार रुपए के आसपास मेरा जो टोटल अमाउंट था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो मैंने उनको बोला भैया कुछ नहीं खाऊंगा मैं, कुछ नहीं, ना डिनर करूंगा ना लंच, पेट पे तौलिया बांध के सो जाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन ये जो आप पैसे मेरे से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो वो तो बताओ, कि रूम में मैं कुछ तोड़ दूंगा उसके पैसे हैं, किस चीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब मैंने सारा चीज़ एडवांस में पे किया है। अगर मैं आपके पास, कह रही है नहीं आप 3 दिन रुक रहे हो इसीलिए आपको देना पड़ेगा, 1 रात तो रुकते तो नहीं देना पड़ता। मैंने कहा इसका क्या लॉजिक भाई, मैं तो फिर आपका लॉयल कस्टमर हुआ कि मैं 3 दिन अगर बैंकॉक में हूं तो मैं 3 दिन आपके पास ही रुक रहा हूं, मेरे अपने कन्वीनियंस के लिए। मुझे कौन से मतलब उनसे कोई रिलेशनशिप या फिर कुछ ऐसा अच्छा बनाना है कि दीदी कभी इंडिया आएगी तो हम घुमा देंगे और दीदी यहाँ पे आऊँगा तो दीदी के पास ही रुकूंगा, कोई रीज़न नहीं था भाई। लेकिन फिर समझना नहीं है तो नहीं है भैया। फिर वहाँ पे दूसरे गेस्ट आए, मैंने थोड़ी बात की, अगल बगल जो गेस्ट थे उन्होंने आके बोला फिर कि यार व्हाट ही सेइंग इज मेकिंग सेंस, ओके, या तो आप उनको रिसिप्ट दो या तो आप उनके कार्ड के डिटेल्स कैप्चर करो, तो भाई आप उनको कुछ तो दोगे, सिक्योरिटी किस चीज़ का भाई, मेरे को भी तो सिक्योरिटी चाहिए। फाइनली क्या हुआ कि मैंने एक ऐसा डेबिट कार्ड उनको दिया जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं है या फिर बिल्कुल ही कम है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने वो डेबिट कार्ड उनको निकाल के दिया, मैंने कहा दीदी आपको ये चाहिए आप रख लो। लेकिन शी डिडंट अग्री, उन्होंने मुझे आधे घंटे वेट कराए रिसेप्शन पे ही, एंड मुझे रूम में अलाउ नहीं किया यार। मतलब ऐसा कि भाई एकदम ही अड़ गई थी दीदी कि भैया तुम नहीं जाओगे। सेकंड, जैसे ही मैं वहाँ से चला, दीदी ने कहा कि आप वीडियो क्लिप्स डिलीट करो पहले मेरे सामने। मैंने कहा मेरा फ़ोन है, मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, जिसमें आप आ रहे हो मैं डिलीट कर दूंगा। अब डिलीट के बाद रिसाइकलिंग बिन में जाता है, दीदी को इतना नहीं पता था। तो दीदी ने कहा नहीं भैया आप तो डिलीट करो। मैंने कहा ले आओ कर देता हूँ भाई, हम तो कर देंगे ना, आपके सामने हमने डिलीट कर दिया, अब ये व्लॉग तो बाहर आ रहा होगा, तक तो मैं थाईलैंड से बाहर जा चुका हूँ। नहीं आप मेरा वीडियो नहीं बना। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही बात है, आपने मना किया, मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपका वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दूंगा। बट मैं ये चीज़ रूम में भी तो जाके अपने ऑडियंस को या किसी को भी बता सकता हूँ ना कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या आप बीती हुई। वहाँ पे मैंने इसीलिए कैमरा अपनी तरफ किया था और मैं बात कर रहा था, आप सुन रहे होगे कि वो एक्चुअली गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गई थी। तो देखो भाई मिला जुला के ना, एक ऐसा डेबिट कार्ड कैरी करो जिसमें पैसे ना हो, दे दो, लो साला मरो, कार्ड चाहिए और लो साला 4 कार्ड और, पैसा रहेगा तब तो कार्ड लेके क्या करोगे, प्लास्टिक का अचार डालोगे, खा भी नहीं सकते, साले पेट में अटक जाएगा, तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, कट छिल आ जाएगा, जहाँ से खाओगे वो जहाँ से निकलेगा, दोनों जगह से। बैड एक्सपीरियंस, बट इट्स ओके। ऐसे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। अब नाम का तो ये 4 स्टार होटल है, अब बट देखो क्या हालत है। हाँ ये देखो, ये इसको डाल रहे हैं यहाँ पे, एक तो टूटा हुआ है, ठीक है, इसको डाल रहे हैं, ये निकल जा रहा है। और भाई यहाँ पे पावर सॉकेट बस नीचे है, इसको डाल रहे हैं, निकल जा रहा है। तो अब जुगाड़ ले
अब नहीं निकलेगा। हाँ भाई, इंडिया वाले जुगाड़ लगाते हैं, अब नहीं निकलेगा। बैग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन ये नहीं निकलेगा अब।